आवाज ठीक है जी। ओम। जी ओम। सभी को आप प्रणाम। आपको आमंत्रित करना रह गया था, 1 मिनट। चलिए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज की योगा क्लास में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कार्तिक मास शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2082 है। दिनांक 17/10/2025 दिन शुक्रवार। योगाहार कार्यक्रम का 1629वां दिवस है। योग सत्र में आदरणीय योग शिक्षक दुर्गा प्रसाद रहांगंडाली जी मध्य प्रदेश से है और योगाहारी सदस्य नियमित योगाहार में अपने योग की सेवा देते हैं। और द्वितीय सत्र में हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। आने वाली अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली में हम किस तरह से मनाई जाए दीपावली, अपने अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। उसी तरह हम उससे प्रेरित होकर अपने दीपावली को शुभ अच्छे बना सकते हैं। इसलिए दूसरे सत्र में सभी आमंत्रित है और प्रथम सत्र में मैं आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया से निवेदन करती हूँ, आज का योग सत्र आप शुरू करें जी। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम। आज योगाहार परिवार के सभी हमारे आत्मीय परिजन, हम जो योग करने जा रहे हैं, इस योग को देने वाले महर्षि पतंजलि जी, गुरु सत्ता पूज्य श्री स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज और हमारे जितने भी गुरुवर इस योग कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सब पर इस ब्रह्मांडी शक्ति, देव शक्ति, देवी शक्ति का अनुग्रह सदैव बरसता रहे और हम अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहे, सफलता के क्रम में आगे बढ़े। ऐसी कामनाओं के साथ में हम कमर सीधी करके बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास को सामान्य करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वेदकेन
योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतो अस्मि। हाथों को मल लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। प्रातःकालीन बेला में हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस योग का लाभ लेंगे। चलिए, सबसे पहली क्रिया हम करेंगे योगिक जोगिंग। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कुछ नामों के साथ में क्रिया है जो श्रद्धेय हमारे पूज्य स्वामी जी द्वारा क्रिया और नाम के द्वारा दी गई है, इसलिए हम सब अपने मन ही मन नामों को दोहराएंगे और क्रिया को करेंगे। योगी पहला है योगी और योगिंग। तो चलिए, अपने स्थान पर हम कदमों से चलेंगे। इसका नाम है हस्त चालन। होले होले धीरे धीरे हाथों को चलाते हुए श्वासों के साथ सामान्य सांसें, श्वासों का लेना, श्वासों का छोड़ना, हाथों को चलाना। पहली क्रिया हस्त चालन। थोड़ा गति में अपने स्थान पर करते हैं। शरीर को सक्रिय करने के लिए अपने स्थान पर दौड़ लगाते हैं। दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्त चालन। पूर्ण हस्त चालन, और इसमें श्वासों के साथ हाथ ऊपर नीचे अपनी एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। एड़ी नितंब से लगाएं। दूसरी क्रिया को थोड़ा गति में करते हैं। गति के साथ बहुत ही अच्छा रक्त शुद्धि, रक्त परिसंचरण को सक्रिय करने वाली क्रिया, आलस्य और प्रमाद को दूर करने वाली यथाशक्ति। तीसरी करेंगे जानु संचालन। जानु चालन, जानु घुटना। इस घुटने को अपने सीने के पास ले आते हैं और नीचे अधिकतम सीना के पास ले आए। धीरे धीरे क्रम में इसे प्रारंभ करते हैं, बाद में इसकी गति को बढ़ाते हैं। एक पैर पर 2 बार उछाल लगाने पर यह क्रिया बहुत अच्छी होती है। जानु विकासक क्रिया योगिंग की क्रिया नंबर 3। थोड़ा चलाएं, विश्राम दे। चौथी क्रिया है जानु शक्ति विकासक। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर और धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास और ऊपर। जानु शक्ति विकास क्रिया नंबर 4। धीरे धीरे ऊपर। घुटनों के लिए पूरा भार घुटनों पर, पिंडलियों पर, जंघाओं का मूल भाग ऊपर नीचे। क्रियाएं श्वास प्रश्वास के साथ आसन में रुकना होता है इसमें। अब करेंगे 5वीं क्रिया। पैरों को फैलाते हैं। इसका नाम है योगिंग की 5वीं क्रिया। और उरु शक्ति विकासक। विरु कहते हैं जंघा को। जंघा शक्ति विकासक के लिए दोनों हाथ और धीरे धीरे बाएं दाएं, दाहिना और बाएं ओर।
पहले यह 5-7 बार धीमी गति से और थोड़ा कम लोड देते हुए अभ्यास करते हैं। उसके बाद इसकी गति को बढ़ाते हुए नीचे बैठने का प्रयास। यह है जंघा शक्ति विकासक क्रिया योगी क्रिया नंबर 5। 5 बार 7 बार यह हमारी जंघा मूल को, जंघा को, घुटना को, कमर को, दाएं हिस्सा बायां हिस्सा यथाशक्ति करें। अब करेंगे पुरुष शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2, क्रिया 6वीं। अब बाईं ओर झुके, दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव। जब बाईं ओर झुकते हैं शरीर तना हुआ सीधा, अस्त संचालन की स्थिति में पीछे वाला भाग, बाजू वाला भाग की पूरी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करते हैं। अब इसमें थोड़ा गति में करते हैं इसको। हाथ दोनों ऊपर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, थोड़ा गति में 5 बार 7 बार अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार करते हैं। यह क्रिया है हमारी 6वीं। अब क्रिया का क्रम है 7वां और 7वीं क्रिया है वक्ष शक्ति विकासक। इसके लिए दोनों हाथ सामने, पैर फैले हुए, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई। आंखें बंद करने पर चक्कर आ जाते हैं, इसलिए आंखें खुली रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए वक्ष को फुलाएं, श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, गिनती के साथ भी करते हैं इसमें। अब करेंगे त्रिकोण आसन की स्थिति। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ बाएं पैर पर नीचे ले जाते हुए दाहिने पैर से दाहिने हाथ को ऊपर से लपेटने का प्रयास करते हैं। त्रिकोण आसन, हर जगह त्रिकोण बनते हुए। चलिए दाहिनी ओर और बायां हाथ ऊपर से लपेटते हुए संतुलन बनाते हैं। पूरा प्रभाव बाईं ओर। जब हम दाहिनी ओर झुकते हैं पूरा प्रभाव बाईं ओर, और दाहिनी ओर झुकते हैं तो बाईं ओर, बाईं ओर झुकते हैं तो दाहिनी ओर। इसका पूरा प्रभाव महसूस करते हैं। त्रिकोण आसन की स्थिति। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा प्रभाव कटी पर। अब करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथ सामने फैले हुए स्कंद के समानांतर और दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास और बायां हाथ ऊपर। चलिए इसमें बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास और दाहिना हाथ ऊपर देखने का प्रयास करते हैं। पहले यह धीमी गति में श्वासों के साथ करते हैं, उसके बाद इसमें गति के साथ करते हैं। चलिए
नौवीं क्रिया त्रिकोणासन। पूरा का पूरा कटी पर, पूरा का पूरा कमर पर प्रभाव। बाद में इसमें अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं अधिक अभ्यास के पश्चात। चलिए विश्राम देते हैं। अब हम करेंगे 10वीं क्रिया। 10वीं क्रिया का नाम है हस्तोत्तान। हाथों को ऊपर तानना, कमर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा पीछे, पाद हस्तासन। हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को तानना, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति, आंखें खुली हुई, नीचे ऊपर, हल्का गति में कर लेते हैं इसको। इसमें कमर में स्थायी दर्द बना हुआ हो, आगे न झुके, जिसको पेचिश लग जाती है उससे पीछे नहीं झुकना है। हाँ, प्रोस्टेट वाले हैं, हार्निया वाले हैं, इन्हें पीछे नहीं झुकना है। चलिए आगे पीछे, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन, पूरा शरीर का मंथन रक्त की शुद्धि के लिए। 11वीं क्रिया करेंगे, इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। चलिए चलित पाद हस्तासन, पैरों को चलाए, चलित पाद हस्तासन। लीजिए पीटी करेंगे, धीरे धीरे अपने स्थान पर ऊपर। यदि हाथों को उल्टा लगाते हैं और अधिक प्रभाव हमारी भुजबल्लियों पर। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे। 12वीं क्रिया, इसका नाम है योग नृत्यासन। 12वीं क्रिया के लिए दोनों हाथ सामने, हल्का झुके, और थोड़ा झुक के करें इसको, थोड़ा झुक करके योग नृत्यासन। 12वीं क्रिया थोड़ा गति में। ठीक है, बढ़िया। अब 13वीं क्रिया कर लेते हैं। दाहिना हाथ सामने, बायां पैर स्पर्श करते हुए, बायां हाथ सामने, दाहिना पैर विपरीत, हाथ विपरीत, पैर, पैर की नसें खुलती, इससे पूरी नसों पर प्रभाव। पैर का ऊपरी हिस्सा, पैर का निचला हिस्सा, पूरा का पूरा प्रभावित। अब करेंगे 14वीं क्रिया। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। स्वामी जी के द्वारा यह क्रम रखा गया है। इस क्रम से हम करने पर संपूर्ण लाभ, पुष्टता, आरोग्यता मिलती है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। दोनों हाथों को ऊपर से पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया जुड़ी गई है। हाथों को सीधा घुमाते हैं, सूक्ष्म आयाम की 16 नंबर की क्रिया। उल्टा घुमा देते हैं। अब करेंगे सर्वांग पुष्टि। दोनों पैरों को फैला देते हैं, दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, और ये पूरा चक्र हल्का सा पीछे झुकने पर अधिक प्रभाव
अंग प्रत्यंग को पुष्ट करने वाली क्रिया सर्वांग पुष्टि। हल्का सा पीछे से जब ऊपर जाते हैं श्वास भरें, नीचे आते हैं श्वास छोड़ें, हल्का सा पीछे झुकते हुए उल्टे क्रम में भी इसे करने का प्रयास करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन इस कार्य को करने के लिए अभ्यास हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज योग की प्राप्ति में सहयोगी साथ हमारे साधन हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, घुटनों के लिए गोल घुमाते हैं, अपनी श्वासों को भी धीमी करते हैं। जो हम योगिक जोगिक करते हैं, हमारी जो श्वासें हैं बढ़ जाती है, उन बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं। उल्टा घुमाते हैं, घुटनों में आया हुआ दर्द का शमन इन क्रियाओं के माध्यम से होता है। पैरों में, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत शरीर में होने लगता है। अब चले कमर पे हाथ रख लेते हैं। कमर, कटी, पूरा जो हमारा कमर वाला जोड़ वाला भाग है उसको सक्रिय करने वाली क्रिया। जोड़ों में वात का प्रभाव, जो कफ का प्रभाव नस नाड़ियों में बना रहता है, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य हमारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, स्थूल व्यायाम की क्रियाएं, योगिक जोगिंग की क्रियाएं पूरा का पूरा शरीर का शोधन करती है। इसी क्रम में हम कर लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों हाथ फैला करके श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों के अंगुलियों को आपस में मिलाते हैं, सिर पर रखते हैं। लीजिए, श्वास को सामान्य करने के बाद श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल आते हैं, ऊपर देखते हैं, पूरा खिंचाव पैर के अंगूठे से लेकर के पिंडली, जंघा, नाभि, सबसे ज्यादा खिंचाव नाभि पर, सबसे ज्यादा पेट पर, आंतों पर। चलिए, श्वास खाली करते हुए नीचे, पुनः इस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर और पूरा प्रभाव नाभि पर महसूस करने का प्रयास। इससे पाचन संस्थान सक्रिय होकर के पाचन क्रिया, गैस, एसिडिटी, कब्ज, शुगर सब दूर करता है। फिर से एक अवृत्ति और, कम से कम हम आसनों की क्रिया जब करते हैं 3-3 क्रियाओं से करें, रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास भरी हुई, श्वास खाली लीजिए। ताड़ासन को यहां विराम देते हैं। पैरों में एक हाथ का अंतर ले लेते हैं। यह प्रातःकालीन बेला में 2 गिलास की पानी पीकर की जाने वाले अनिवार्य आसनों के रूप में रखा गया है। दूसरा आसन है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, पैरों में कंधों के बराबर अंतर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, पूरा पीछे, कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे, अधिकतम पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए सामने, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सामने सीधी स्थिति में आते, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, अधिकतम पीछे कमर के ऊपर का हिस्सा मोड़ने का प्रयास करते हैं। आंतों में फंसा हुआ मल पूरा का पूरा नम होकर के हमारे मल द्वार द्वारा नीचे आ जाता है। पीछे चलिए, इन क्रिया को
4 बार। इसका दूसरी क्रिया फिर करते हैं कि अपना जो दाहिना हाथ है वो बाएं कंधे पर रखते हैं, बायां हाथ पीछे लपेटते हैं और बाईं ओर से दाहिने पैर के टखने को देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा रुकें। अब बायां हाथ दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ कमर में पीछे लपेटते हैं, दाहिनी ओर से बाएं, और हम लोग अब देखते हैं बाएं पैर के टखने को देखने का प्रयास करते हैं। ये पाचन क्रिया को सक्रिय करने वाला, आंतों की शुद्धि करने वाला, जो हम पानी पीते हैं उससे हमारी आंतों को पूरा का पूरा सक्रिय करके पाचन में सहयोग प्रदान करता है। अब करेंगे हम संतुलन के लिए वृक्षासन की स्थिति में आ जाते हैं। दाहिना पैर मोड़ करके बाईं जंघा पर रखते हैं और एड़ी वाला भाग मूल प्रदेश पर लगाने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर स्थिर रहने का प्रयास, निगाहें सामने की ओर, हाथों में भुजबलिया कानों से सटाने का प्रयास, संतुलन बनाने का प्रयास। जो भाई अधिक मोटे हैं, बीपी की शिकायत रहती है, वो संभल करके करे, धीमे करे, यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार करे। अब दूसरे पैर की स्थिति, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं और बायां पैर का एड़ी वाला भाग मूल प्रदेश में स्पर्श करे, ऐसा प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरी हुई श्वास में संतुलन बनता है। जब भी कठिन आसनों का अभ्यास किया जाता है, श्वास भरी रखी जाती है। श्वास को खाली करते हुए नीचे। अब हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसनों का क्रम इनमें भी रखा गया है। पहली आवृत्ति धीमी गति से करेंगे, आसनों के साथ करेंगे। पूर्वाभिमुख होकर के हम पहले प्रणाम मुद्रा में आ जाते हैं, समावस्था की स्थिति में, और प्रार्थना मुद्रा। ओम मित्राय नमः। सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। हे पूरे विश्व के मित्र, आपको हम सब का प्रणाम है। अब श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, आंखें खुली हुई, कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे झुका हुआ। ओम रवै नमः। पूरे ब्रह्मांड में चहल पहल करने वाले देव, आपको प्रणाम है। श्वास को खाली करते हुए तीसरी क्रिया पाद हस्तासन। ओम सूर्याय नमः। हे प्राणदाता, आपको नमस्कार है। अश्व संचालन की स्थिति चौथी। हमारा बायां पैर पीछे, श्वास भरी हुई सामने देखें। ओम भार्वे नमः। हे प्रकाश पुंज, आपको प्रणाम है। पांचवा आसन, श्वास खाली करते हुए पर्वतासन। इस आसन में पैरों की एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करें।
पंजे लगे हुए जमीन से एड़ी को लगाएं। पर्वतासन। ओम खगाए नमः। हे आकाश के देव, हम सबका आपको प्रणाम है। छ अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास सामान 8 अंग जमीन से लगाते हुए ओम पूषणे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करने वाले आपको प्रणाम है। भुजंगासन 7। श्वास भरते हुए निगाहें सामने की ओर, शरीर तना हुआ। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे ज्योतिर्मय आनंददायक प्रभु, आपको प्रणाम है। 8वीं स्थिति, श्वास खाली करते हुए पर्वतासन की स्थिति। पुनः अपने एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास। ओम मरीचे नमः। संपूर्ण विश्व के प्रकाशक आपको नमस्कार है। 9वीं स्थिति, बायां पैर सामने। ओम आदित्याय नमः। हे विश्व के रक्षक, आपको नमस्कार है। 10 पाद हस्तासन। ओम हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको नमस्कार है। ओम सावित्रे नमः। श्वास भरते हुए ऊपर। ओम अर्काय नमः। अशुद्धि के निवारक सूर्य देवता, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। हे ज्ञानदाता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अब गति में करेंगे 5 आवृत्ति अपने सामर्थ्य अनुसार, 11 आवृत्ति अपने सामर्थ्य अनुसार। चलिए, 1 2 3 4 5, एड़ी लगाइए, एड़ी। 6 7 8 9 10 11 12। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवै नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अनाहत चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। सुखासन में बैठ जाते हैं, पालकी मार करके बैठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार पूर्ण आरोग्यता प्रदान करने वाला यह क्रम है, जिसमें चलिए पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोल लें और अपने पैरों की अंगुलियों को आगे करते हैं, पीछे। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। दंडासन की स्थिति में बैठ करके श्वासों के साथ आगे, प्रश्वास के साथ पीछे। श्वास भरते हुए तानिए अंगुलियों को, पैर के अंगुलियों से लेकर के पूरे माथे तक जो नस नाड़ियां हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। लीजिए, अब पंजों को आगे करेंगे, पंजों को पीछे। 2 3, अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। धीमे करें और अपने पंजों पर, पैर के ऊपर वाले हिस्से पर इसका लाभ प्राप्त करें। 5 6 7 8 9 10। अब गोल घुमाएंगे, पैरों को ढीला करके पंजों को बाईं ओर लुढ़का दीजिए और एक गोल चक्राकार घुमाते हैं। अधिकतम सामने, अधिकतम दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे बाईं ओर। इसमें घुटने मुड़ने न पाए, अपने घुटनों को न मोड़ें, अधिक प्रभाव पड़ेगा हमारे नस नाड़ियों पर। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ 10 बार इसे दोहराते हैं। घुटने जमीन से लगे हुए हो, टखने जमीन से लगे हुए हो। अब विपरीत दिशा में आगे पीछे। आगे से घुमाते समय श्वास भरते हैं, पीछे आते समय श्वास छोड़ देते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ 4 5 6, पूरा चक्र बनाने का प्रयास। 7 8। जितनी भी नशे संबंधी समस्याएं हैं, साइटिका संबंधी समस्याएं हैं, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, जमुना जी घुमाना है, जो आदरणीय रैंडाले जी करा रहे हैं अपन को वही करना है, आगे आगे नहीं करना है। अब हम क्या करें, दोनों पैरों के पंजों में एक हाथ का अंतर ले लेते हैं। एक हाथ का अंतर, घुटने जमीन से लगे हुए हो और अंगूठे जमीन से लगाने का प्रयास। अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। ये 3 4 5। धीरे करने पर प्रभाव महसूस होगा। नस नाड़ियों को ही तो ठीक करना हमारा ध्येय है।
यदि हमारी नस नाड़ियां ढीली होगी, रक्त का संचार सही होगा, हमारा शरीर सही होगा, हमारा मन लगेगा, क्रियाएं सही होगी, कार्य में सफलता मिलेगी। चलिए अब गोल घुमा लेते हैं। ये क्रिया है पाद तल शक्ति विकासक क्रिया। सूक्ष्म क्रियाएं, सूर्य नमस्कार की क्रियाएं, योगिक योगिक की क्रियाएं, सभी का नाम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा दैनिक योग अभ्यास क्रम में श्वास प्रश्वास का क्रम, नामों का क्रम और क्रियाओं का क्रम दिया हुआ है। और जो हमारी बहनें हमारे भाइयों के द्वारा जो अभी 1 महीने का सत्र सहयोग शिक्षक का चलता है, उनमें पूरा यह क्रम बद्ध रूप से क्रियाएं, आसन, प्राणायाम सब क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। चलिए अब अगली क्रिया करेंगे पिंडली विकासक। जानु विकासक के लिए हाथ रखें अपने जंघा घुटनों के नीचे, इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा प्रभाव घुटना। जानु शक्ति विकासक क्रिया के लिए घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए घुटनों के बीच में जो चिकनाई होती है उसको बनाए रखने के लिए इन क्रियाओं को समायोजित किया गया है। अब इसे गोल घुमाते हैं, चक्र बनाते हैं। पिंडली घुटना बड़ा चक्र बनाएं, धीरे करें, बहुत बढ़िया। थोड़ा खड़ा रखने का प्रयास करें, प्रभाव महसूस हो जाएगा। थोड़ा खड़ा रखें, प्रभाव महसूस। इसे भी उल्टा कर ले 5 बार। सूक्ष्म क्रियाएं पैरों से प्रारंभ करें या सिर से प्रारंभ करें। चलिए दूसरे पैर से लेते हैं, घुटना मोड़ करके सीधा और श्वास छोड़ते हुए पूरा प्रभाव पेट पर जंघा के द्वारा घुटना पिंड लिया। फिर गोल घुमाते हैं इसको। दूसरे पैर से यह पाद वृत्तासन के जैसे जानु शक्ति विकास क्रिया, सूक्ष्म योगी क्रिया। सीधा 5 बार, उल्टा 5 बार करते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं ही हम सबको सुखी, स्वस्थ, निरोग बनाती है। कल का जो हमारा पूज्य श्री सोनी जी कह रहे थे कि हमारी जो श्वासें हैं उन श्वासों से ही हमारा शरीर का संतुलन होता है, विकास होता है, रक्त संचार सही होता है। चलिए इसके बाद में करेंगे अब जंघा शक्ति विकास क्रिया। इसीलिए इस पैर को मोड़ लेते हैं, जंघा के पास रखें, बायां पैर मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा के नीचे स्थापित करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए। ये जंघा मूल जंघा शक्ति विकासक क्रिया पूरा का पूरा सूक्ष्म योगिक का क्रम स्वामी जी के द्वारा पैर के अंगूठे से लेकर के गुस्सा में नहीं पटकना है गुरु जी, गुस्सा में तो नहीं पटकना है ना, पैर को आराम से करना है ना, ऊपर पटक रहे हैं। चलिए इसका एक क्रम करते हैं उल्टा। अब घुटने के पास ले आए, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। बहुत बढ़िया। ये करने से हमारा जो जंघा मूल भाग है वो खुलता है, मोटापा कम होता है, बढ़ा हुआ जो हमारा वजन है वो कम होता है। थोड़ा अभ्यास अधिक करने का प्रयास करेंगे। इसी पैर को ऊपर रखें, इसी पैर को ऊपर
हाँ, और इस प्रकार से चलाएं। यह हमारे पद्मासन को करने के लिए, वज्रासन को करने के लिए, झूलासन को करने के लिए, अन्य आसनों को करने के लिए सक्रिय रूप से खोलने का प्रयास करती है। चलिए अब इसे पकड़ लीजिए और ये इस प्रकार से हम घुमाते हैं दाएं बाएं आनंद के साथ। घड़ी बंद है क्या? हाँ, नहीं वो तो ही। चलिए इससे क्या है, हम आनंद भी लें और बंद हो गए जैसी कही 6-17 हुए, 6-17। सही बात है। अब दूसरे पैर को लेते हैं। हाँ चलिए इससे भी वही क्रम, नीचे ऊपर, मोबाइल खराब, घड़ी खराब, नीचे ऊपर। इसे भी उल्टा सीधा कर लेते हैं, उल्टा सीधा उल्टा। मैं बता दो कि 30 होगा तो। बहुत बढ़िया। इसको भी ऊपर ले लेते हैं, नीचे ऊपर। सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से आसनों को हम अच्छे से कर सकते हैं। आसन करने के बाद जब स्थिर ही बैठेंगे तभी हमारा प्राणायाम सिद्ध होता है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक जब बैठते हैं एक आसन पर लंबे अवधि तक, तभी हम श्वास प्रश्वास का क्रम धीमे गति से कर पाते हैं। चलिए इस प्रकार से करें। और अब करेंगे कटी शक्ति विकास क्रिया। कटी यानी कमर। इसके लिए पैरों को फैला लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे के पास और श्वास भरते हुए सामने से पीछे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, घुटने ना मोड़े, हाथ की कोहनी को ना मोड़ते हुए पूरा चक्र लगाते हैं। चक्की चालन की क्रिया, कटी शक्ति विकास क्रिया। मांसपेशियों का हमारे शरीर में जो वजन बढ़ जाता है, इस चक्की को चला करके वजन को कम कर सकते हैं। शरद जी सीधे हाथ सीधे रखो, शरद जी मोड़ो नहीं, टेवनी ऐसा बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे। हाँ, हाथ नहीं मोड़ना चाहिए, टेवनी से ऐसे घुमाओ। बहुत बढ़िया, जैसा आदरणीय युवाचार्य जी कर रहे हैं ऐसे। हाँ, ये कुछ कुछ बच्चे उनकी बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्राचीन उनकी चक्की वैसे ही। तो जो अभी हमें जो आटा मिलता है, हमारे योगाहार परिवार में चर्चा जब होती है तो जो मशीन में हमारा आटा बनता है, उसके तापमान से उसके बहुत से पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अब हम पुनः अपनी घानी की ओर तेल लेने के लिए पहुंच जा रहे हैं, घानी का तेल खा रहे हैं, पर ये चक्की का आटा नहीं खा रहे हैं। इसलिए इसका भी क्रम बनाएं। आटा की जो चक्की घर में होती थी, जाता कहते थे, इसका यदि प्राचीन समय में जो चलता था, इसका यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा। चलिए अब कर लेते हैं अगली क्रिया। दोनों हाथ सीधे और ये कोणासन, शरीर सक्रिय और योगिक क्रियाओं के साथ भगाते हैं रोगों को, लाते हैं निरोगता को, आरोग्यता को। एक एक क्रिया
कई कई रोगों को दूर करती है। कहने को छोटी सी, करने को छोटी सी क्रिया, लेकिन एक साथ ये क्रिया हमारी कटी को करती है, पेट को करती है, उदर को करती है, सब ठीक करती है। और हम थोड़े से 1-2 आसन करेंगे, फिर प्राणायाम की ओर चलते हैं, क्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। सूक्ष्म योगी क्रिया के पश्चात वज्रासन में आ जाते हैं। चलिए, वज्रासन की स्थिति, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी धीमी गति से श्वास को छोड़ें। हम करेंगे वज्रासन में मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ करके, इसके 3 भाग हैं, 2 भाग हम अभ्यास में ले रहे हैं। एक प्रारंभिक क्रम है, मैं उसे दिखा रहा हूं आपको। प्रारंभिक जब सीखते हैं इस मंडूकासन को, ये दोनों हाथ पीछे रखते हैं, पीछे, हम बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास को भरते हैं, श्वास खाली करती हुई नीचे, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास। क्योंकि जो हमारे भाई मोटे होते हैं या प्रारंभिक स्तर में जब इस कक्ष में आते हैं, तो उनसे सामने हाथ रख करके वो वाले आसन की क्रिया नहीं बन पाती है। श्वास भरते हुए ऊपर, अब दूसरे हाथ से, और श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। कितना हो गया भाई? 23 है। चलिए, अब हम अपना दैनिक अभ्यास का मंडूकासन करते हैं। 34 प्राणायाम की ओर चले गुरुदेव। देखो 34 हो गया। प्राणायाम की ओर चले। मंडूकासन और पवन मुक्तासन 5:30-6 बजे तक करा दीजिए, दोनों बस। दोनों 6 मिनट बचे। जी हाँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले करते हैं इसमें, ये दोनों हाथ सामने कर लीजिए। पहले अंगूठा अंदर और अंगुलियों के द्वारा मुट्ठी बंद, और जो मुट्ठी के जो कोर है बीच वाला, वो नाभि के बाजू में स्थापित करते हैं। श्वास को भरते हैं, श्वास को खाली करते हुए सामने झुकते हैं, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, और सामने देखते हैं। सामने देखें, कोहनियां ढीली, नाभि में हलचल महसूस करें। और अब 20 बार प्रश्वास करने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, नाभि के बाजू में, हाथों पर, पेंक्रियाज पर, आमाशय पर, किडनियों पर पूरा प्रभाव। अब करेंगे, बाएं हथेली को नाभि पर रखें, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने नितंब को एड़ी से ऊपर ना उठाएं। हो सके प्रयास करें एड़ी और नितंब जुड़े हुए हो, निगाहें सामने की ओर, कोहनी ढीली, 20 बार प्रश्वास। श्वास भरते हुए ऊपर,
अब दूसरी हथेली, दाहिनी हथेली रखेंगे, उसके ऊपर बाएं हथेली। श्वास भरें, श्वास खाली, और कोहनियां ढीली। हथेलियों का प्रभाव पूरे नाभि पर, पेट पर। प्रश्वास 20 बार। समाप्त करते हैं और आ जाते हैं मकरासन में। अपने हसमुख मुद्रा, मकरासन। चलिए, इस मकरासन की स्थिति में पैरों को चलाते हैं 10-20 बार। दोनों पैरों को एक साथ भी चला लें। बहुत बढ़िया, आनंददायक। चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गुलाब के फूल के जैसे चेहरा खिलता रहे, मुस्कुराता रहे। कपाल भाती, कपाल यानी मस्तक और भाती यानी चमक। सारी की सारी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क की चमक को बढ़ाती है। जिसका पेट अच्छा, उसका मस्तिष्क अच्छा, उसके विचार एक सीन बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं मकरासन करते हुए, बहुत अच्छा है। ईश्वर सबको इसी प्रकार से मुस्कुराता रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत क्रम बढ़िया। अपनाते हैं। मकरासन का एक क्रम अपनाते हैं। दोनों हाथ जमीन पर सामने खींचते हैं, दोनों पैर पीछे खींचते हैं। दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पैर जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, और दोनों हाथ खींचिए सामने, दोनों पैर पीछे खींचिए। आंतरिक बल से कमर के ऊपर का हिस्सा आगे खींचिए, तानिए, और पैर के पीछे का हिस्सा पीछे। मकरासन की सही स्थिति यही है। मकरासन, मगर पूरा शरीर का खिंचाव, नस नाड़ियों पर प्रभाव। चलिए, और एक बार आंतरिक बल से शरीर को आगे खींचे, पीछे खींचे। अब दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर। ये है हमारा विपरीत नौकासन। इस आसन पर कई बार कमेंट्स होते हैं, बातें आती है। इसका नाम है विपरीत नौकासन। श्वास खाली करते हुए पुनः एक बार अभ्यास, श्वास भरते हुए विपरीत नौकासन का। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब इसमें दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेते हैं। धनुरासन की स्थिति में आते हैं। समयाभाव के कारण बस आगे पीछे चलाते हैं। पेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा। थकान को दूर करने के लिए, यदि शरीर की मालिश करवानी हो, न करवाते हुए टखने को पकड़ लीजिए। इस प्रकार से क्रिया करते हैं और ये दाएं बाएं लुढ़क जाते हैं। खाली पेट में ही करें। खाली पेट किया जाने वाला यह धनुरासन की स्थिति में लोटांगनासन, लोटने वाला। अब आ जाते हैं पीठ के बल। आपका प्राणायाम का समय हो गया है जी बस, हाँ जी। इसमें एक आसन कर लेते हैं, शवासन, आधा मिनट का, और हम प्राणायाम की ओर आएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथों में, दोनों हाथ जंघाओं के पास सट से सटे हुए। आंखें बंद,
शरीर शिथिल, पैर शिथिल, पैरों के पंजों को लुढ़का दीजिए और दोनों हथेलियों को शिथिल कर लें। गर्दन को भी लुढ़का लीजिए, पूरा शरीर शिथिल। शवासन की स्थिति, आंतरिक चेतना से एक एक अंग को शिथिल करते हुए पैरों की अंगुलियों को पैर के पृष्ठभाग, पैर का तल भाग, टखना, पिंडलियां शिथिल, घुटना शिथिल, जंघा, कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल। दोनों हाथ की अंगुलियां, पंजा, पृष्ठभाग, तल भाग, मणिबंध, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबन, भुजामूल, स्कंद शिथिल, गर्दन शिथिल, माथा शिथिल। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, धीमी गति से आती हुई श्वास, धीमी गति से जाती हुई प्रश्वास। आंतरिक चेतना से दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, बाईं करवट लें, दाहिनी करवट लें, बाईं करवट लें, दाहिना हाथ जमीन पर लगाएं और बैठने का प्रयास करते हैं। सुखासन में बैठते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, ये ध्यानागत आसन है। ध्यानागत आसन, ध्यानागत मुद्रा। कमर सीधी, रीढ़ सीधी और पहला करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। लंबी श्वास, पूरे फेफड़े फूलेंगे इससे और पूरे फेफड़े सिकुड़ेंगे लंबी गति में। अधिकतम श्वास ले, अधिकतम श्वास छोड़ें। यह धीमी गति से है। अब मध्यम गति से
पूरी उष्णता प्रदान करने वाला, कफ को दूर करने वाला, नजला, जुकाम, सर्दी, सरदर्द, रक्त के रोग, चमड़ी के रोग को दूर करने वाला भस्त्रिका प्राणायाम। अब थोड़ा गति में करते हैं। तीसरी है गति, तीव्र गति। लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। इस प्राणायाम को यहीं समाप्त करते हैं। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम और आपके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ। नमन करेंगे बजरंगबली को, हनुमान जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, कि वह बल, बुद्धि, विद्या, सामर्थ्य हनुमान जी के समान हमारे योगाहार भाइयों को भी प्रदान करें। चलिए आप कपालभाति करते जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ हमारे आत्मीय परिजन के द्वारा, बहन के द्वारा। आप किसी से भी, कोई भी कर सकता है। प्रणीता बहन जी हैं क्या? प्रणीता साकरे बहन जी। जी, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुतरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरणौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलदि लांगे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुकल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै,
तीनों लोक हाकत कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय। बहुत सुंदर, बहुत भाव के साथ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, सबको पढ़ना है हनुमान चालीसा, याद रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहन जी। जी आदरणीय रहनाली जी, बहुत शंख की ध्वनि जो हमें शांति एकाग्रता प्रदान करती है, बल बुद्धि का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्राणायाम के क्रम में करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। लीजिए लंबी सांस, पूरी बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, रुकने का प्रयास। बाह्य कुंभक प्राणायाम। श्वास लेने की इच्छा होने पर जालंधर बंद को खोलते हैं, धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं। पूरे उदर विकारों के लिए और हमारे मूत्र संबंधी, मलत्याग संबंधी विकारों को दूर करने के लिए चलिए श्वास भरें, श्वास खाली, पेट पिचकाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ। अधिक देर तक रुकने का प्रयास। बाह्य कुंभक, जिनकी बीपी बढ़ी हुई होती है, पेट का कोई ऑपरेशन होता है, वो इस क्रिया को ना करें। योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही योग क्रियाएं करें। बुखार की नहीं,
श्वास भरते हुए एक अभ्यास और करेंगे। चलिए श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब करेंगे अग्नि सार। अपनी पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए अग्नि बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा, पाचन ठीक होगा और हमारे अग्नि तत्व के सारे की सारी जो चीजें हैं वो ठीक होगी। चलिए चलाइए पेट को। अग्नि तत्व की क्रिया है, इसके 5 भाग हैं। पहला है भूख, भूख बढ़ेगी, पाचन सही होगा। तृषा, इच्छा बढ़ेगी। फिर है आलस्य, नींद और कांति। ये अग्नि तत्व प्रभावित करता है। भूख, तृषा, आलस्य, नींद और चेहरे पर कांति, चमक। अग्नि अच्छी रहेगी, सब की सब क्रियाएं बढ़िया होगी। चलिए अब आगे करेंगे उज्जाई प्राणायाम। यह अंतः कुंभक प्राणायाम है। गले को सिकुड़ते हुए श्वास खराटे लेते हुए भरें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, हम नासिका तत्व से बाहर, बाएं नासिका से फिर खराटे लेते हुए पूरे गले का कफ दूर, नाड़ियों का कफ दूर, आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय सबको दूर करने वाला। फिर से लीजिए। और अनुलोम विलोम करने के लिए हम चलिए दाहिने नथने को अंगूठे से बंद करते हुए अनुलोम विलोम लेते हैं। बाएं से ले दाहिने से छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक क्रम। बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां शुद्ध होती है। इनकी शक्तियां जो है हमें पोज तेज सक्रियता प्रदान करती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। अनुलोम विलोम। चलो एक देशभक्ति गीत जी भजन, हाँ भजन प्राणायाम के साथ में के साथ प्राणायाम। प्राणायाम देशभक्ति गीत। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। काल जयी है चिंतन अपना, सभी सुखी हो एक ही सपना। जगती है परिवार हमारा, जगती है परिवार हमारा।
चमके अपना शील विनय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। अपनी शक्ति को प्रकटाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए। भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है, मंगलमय नव अरुणोदय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। सृष्टि की समझे रचनाएं, सम्यक विकास पथ अपनाए। सृष्टि की समझे रचनाएं, सम्यक विकास पथ अपनाए। अग्नि जलवायु धरती को, अग्नि जलवायु धरती को सदा रखेंगे तेजोमय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जगत गुरु सिंहासन शोभे, जगत गुरु सिंहासन शोभे, गौरव महिमा हो अक्षय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय, भारत माँ की जय जय जय, भारत माँ की जय जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की बहुत सुंदर। इसी के साथ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा में आ जाए। भारत माता का यज्ञान वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण 3 बार। मन ही मन माँ भारती के लिए, भारत माता के लिए अपना त्याग, अपनी तितिक्षा, अपना समर्पण समर्पित करते हुए सब दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ हम उस मार्ग पर चलें
सद्बुद्धि प्रदान करे। ए सविता देवता का हम ध्यान करते हैं। ओम भूरे भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हाथों को रगड़ लें, चेहरे पर लगाएं और सिंहासन के लिए आ जाएं। सिंह गर्जना। दोनों जंघाओं को, घुटनों को बाजू में फैलाएं, दोनों हथेली को उसके बीच में रखें, जीभ बाहर निकालते हुए दहाड़ लगाएं। के भारत माता की दिव्य आनंद आया, बहुत आनंद आ गया। आज कितना आनंद आया डॉक्टर साहब बताएंगे इसमें। बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तन सब भर गए। दिव्य क्लास, भव्य क्लास, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने भी किया। बहुत आनंद। कुछ टूटी, मोबाइल मेरा बंद है। आज कहाँ? हमने बोला दो योगाचार्य करा रहे थे, एक छोटे योगाचार्य भी थे भाई साहब के साथ। बहुत सुंदर है। बिटिया है, उनको कहाँ गए वे छोटे योगाचार्य? बहुत बढ़िया। ओम बचते त्र्यंबक जामहे सुगंधिम वरदानम बहुत बढ़िया। सब मंत्र बोल। सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, खूब प्रगति करो। जय हो। बहुत बढ़िया, यही भारत के भविष्य है। बहुत बढ़िया। भाई की बेटी जी है, भाई की बेटी है। बहुत बढ़िया। राम 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 राम। बालाघाट का जलवा है, बालाघाट का कोई तोड़ नहीं है। सही, बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर।